Hi everyone, we were studying the various agencies of UNO and we have studied about the UNESCO, UNICEF, WHO, World Health Organization, and now we are going to focus on ILO. ILO is International Labour Organization. So as we can see that UNO is not doing the work in the phase of peace and security. It is also grooming the various organizations and the welfare work via various agencies. So one agency is ILO, International Labour Organization. So it advances social and economic justice through setting international labour standards. अब इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को सेट करके सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को क्रिएट करना, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है. इट वॉज फॉर्मेशन वॉज ऑन 11th April 1919 एंड इट वॉज इन जेनोवा, स्विट्ज़रलैंड. अब कहाँ हुआ था ये? जेनोवा स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेड क्वार्टर, और फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 11th April 1919 को. एंड इनके हेड है गाय राइडर, जो इसके डायरेक्टर जनरल है. गाय राइडर इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो यू हैव टू, अगेन आई विल से द सेम थिंग, यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स. कब फॉर्म हुआ था ये? 11th April 1919 को हुआ. कहाँ हुआ ये? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेड ऑफिस. एंड हेड इसकी कौन है? गाय राइडर हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल है इसके. सो इट ILO स्टैंडर्ड्स आर एम टू इंश्योरिंग. अब क्या इंश्योर करता है, क्या इसके मेन मोटिव हैं, फॉर व्हाट रीजन इट वाज फॉर्म? इंश्योरिंग एसेबल, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्क. कौन सा वर्क करना है इनको? एसेबल करना है, प्रोडक्टिव करना है एंड सस्टेनेबल वर्क वर्ल्ड वाइड, एंड इट शुड बी ऑन द वर्ल्ड वाइड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी. इन सारी कंडीशंस के वाया फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी, इन सारी कंडीशंस को लेके इट हैज़ टू वर्क ऑन द वर्ल्ड वाइड. सो दे आर सेट फोर्थ इन 189 कन्वेंशंस. और 189 जो कन्वेंशंस हैं एंड ट्रीटीज़ है, हुज 8 आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल. अब उनमें से 8 जो हैं वो फंडामेंटल जो क्लियर की गई हैं अकॉर्डिंग टू द 1998 डिक्लेरेशन ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट टू वर्क. अब इसके अकॉर्डिंग इसके फ्यू नॉर्म्स जो हैं दे वर जस्ट फोकस्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट टू वर्क. अब ILO क्या कर रहा है? इट इज़ डिवोटेड टू प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. हम बात सोशल जस्टिस करते हैं कि व्हेन एवरीवन इज हैविंग the equal rights, there should not be any sort of discrimination. So that is social justice. So devoted to promote क्या करना है social justice को, and internationally recognized and that is international guide human and labor rights. अब human और labor right जो हैं उनको recognize करना. So many time it happens कि we are taking the owners are giving less money, less wages to the people, those who are putting labor, those who are putting, those are doing toil for that. So why this discrimination is there? Why they are not honored according to their work? So that is to be noticed by there. So here social justice provide करना and internationally recognize human and labor rights. जो labor rights हैं like proper wages उनको मिले, proper working hours हो, एडिशनल वर्क के लिए एडिशनल वेजेस मिले. सो दीज आर द ह्यूमन राइट एंड लेबर राइट विच शुड बी गिवन टू दैम परसुइंग इट्स फाउंडिंग मिशन. अब इसका जो मिशन है दैट सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस. सोशल जस्टिस जो है उसका मिशन जो है वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है. दैट इज़ द मेन गोल फॉर गेटिंग द इंटरनेशनल पीस. भाई सभी जब संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, दे विल बी वर्क, दे विल गेटिंग द वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड लेबर. ऑफ कोर्स देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ क्लैश एंड द थिंग्स विल बी सेटल्ड. सो दिस इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन which is the agency of UNO. As previous we have said about the UNICEF, UNESCO, WHO, this is one of that also. It advanced social and economic justice through setting international labor standards
फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 11 अप्रैल 1919 को हुआ. हेड ऑफिस एट जेनुआ, स्विट्जरलैंड. एंड हु इज द हेड? Guy Ryder is the head, is Director General also. ILO standards are aimed to ensure accessible, productive and sustainable work worldwide in condition of freedom, equity, security and dignity. In सारी condition में that work is to be done by ILO. They are set forth in 189 convention and treaties, of which 8 जो हैं वो according to 1998 Declaration of फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं. देन ILO इज डिवोटेड टू द प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, प्रमोट करता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करना एंड परसुइंग इट्स फाउंडिंग मिशन इज दैट सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस. ये सोशल जस्टिस जो है वो यूनिवर्सल पीस के लिए एंड सभी के लिए जो पीस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द मेन फोकस विच इज़ गिवन इन ILO. So ILO is one of the main agencies of UNO जो कि वेलफेयर मोटिव से वर्क करता है, वेलफेयर मोटिव के लिए वर्क करता है. सो वेलफेयर मोटिव में जो आते हैं वो लेबर क्लास भी आता है. फॉर द लेबर क्लास दे हैव मेड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज पुटिंग एफर्ट फॉर द वर्कर्स, फॉर द पीपल दोज हु आर एंगेज्ड इन वर्क, and they should have the proper wages and proper standards should be accepted and recognized by all owners, those who are going to give them the employment. So this is the topic of the day. You have to read the topic, whatever PDF I am sending you, whatever notes I am going to send you, you have to read the notes also, you have to revise topic also. So the topic can come in the 1 mark also, or they can ask about the main functions of ILO, or where it is situated 1 mark question can also come. So our preparation should be accordingly. So this is the topic which was the part of your international organizations and agencies. So agencies में हमने इसकी बात कर ली है. So further if anything is going to be add up, like they are doing something like international organization ने कुछ work किया, या any example is there in newly in the political scenario, you can quote the example there. This particular effort was made by them, or some criticism was made by them कि उनको कहीं effort करना था, कोई area identify करना था लेबर के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ. So इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लेबर्स के लिए जो है वो हम एफर्ट कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज एफर्ट कर रही हैं. वर्ल्ड लेबर जो 1 मई को मनाया जाता है, जो दैट जस्ट टू गिव द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द लेबर, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. So this was the topic. You have to revise the topic, read the notes carefully and do make your own in your copy. That is essential. So that's all for the day. Do revise. Thank you so much.